करीब 5 महीने और 149 दिनों के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकल आए हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वे फिर से झारखंड के सीएम बनेंगे। इसी साल झारखंड में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में सोरेन का चुनाव से पहले सक्रिय होना बीजेपी की टेंशन कैसे बढ़ा सकता है, ये भी बड़ा सवाल है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर जेल से जमानत तक हेमंत सोरेन का सफर कैसा रहा और अब जब वे जेल से बाहर आ गए हैं तो उनकी आगे की रणनीति क्या होने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हेमंत सोरेन का बयान सुन लेते हैं जो उन्होंने जेल से बाहर निकलते ही दिया। और न्याय पाने में जो वक्त लगता है वो वक्त जो सामान्य वक्तों से महत्वपूर्ण वक्त होते हैं, उन वक्तों को बड़े सुनिश्चित तरीके से वर्तमान वक्त में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद है, कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने कथित जमीन घोटाला मामले में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था। तब से वो रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में बंद थे। हालांकि इस बीच हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आए थे और फिर जेल चले गए थे। जानकारी के मुताबिक अब तक सोरेन की जमानत याचिका पर करीब 3 बार सुनवाई भी हुई। 10 जून को सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से दलीलें पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोरा ने कहा था कि जिस जमीन पर कब्जे के आरोप में ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की है वो जमीन छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट के तहत भूईहरी नेचर की है और इसे किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है कि क्या हेमंत सोरेन दोबारा झारखंड के सीएम बनेंगे। जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने इन अटकलों पर कहा है कि हेमंत सोरेन फिर से सीएम बनेंगे या नहीं, इसका निर्णय पार्टी की बैठक में ही होगा। देखिए, देर है अंधेर नहीं, ये तो कहते हैं। और हमारी जनता जिस तरह से पिछले कई महीनों से परेशान थी और उनके लिए न्याय यात्रा, उलगुलान महारैली और तमाम तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही थी, यहाँ तक कि हमारी पार्टी को बोलना पड़ा कि आप लोग शांति से रहें, आप लोग कोई उन्माद न फैलाए, क्योंकि फिर राष्ट्रपति शासन की भी तैयारी हो गई थी। तो ऐसे में इतने लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री जो जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा था, उनको जिस तरह से उनके खिलाफ जो भी षड्यंत्र हुआ, आज इतने महीनों के बाद उन्हें जनता के बीच आने का मौका मिल रहा है। इसलिए झारखंड में खुशी की लहर है। तमाम लोग चाह रहे हैं बाहर आकर उनको, जैसे वो बाहर आए उनसे मिलने के लिए हमारे पास लगातार फोन भी आ रहे हैं। तो जन सैलाब उमड़ेगा उनके स्वागत में। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इस तरह के जनप्रतिनिधियों को जनता से दूर करके जो भी पता नहीं कौन ऐसा साजिश जिन्होंने भी रची होगी, उनको इसका जवाब मिला है। 400 पार का नारा लगाने वाली सत्ता जो है वो कुछ ही सीटों में सिमट गई है। शायद इसीलिए उनको फिर जनता के बीच आने का मौका मिल रहा है। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को आप लोग पूरी तरह से सम्मान करते हैं? और बिल्कुल पूरी तरह से सम्मान करते हैं, बल्कि इससे बहुत ज्यादा खुश है हमारी कार्यकर्ता। और उनके आने पर बिल्कुल जान आ जाएगी पार्टी में भी, क्योंकि कार्यकर्ता मायूस थे। हालांकि हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी, तमाम लोगों ने मिलकर जिस तरह से इसका सामना किया और पूरी पार्टी जिस तरह से इसको लेकर चुनाव लड़ी, तो उससे बहुत अच्छा संकेत गया है पूरे देश भर में कि इस तरह से लोकप्रिय जन नेताओं को दूर करके भी ऐसा नहीं है कि आप बाजी मार लेंगे, इससे बल्कि और नेगेटिव ही। जेएमएम नेता के इस बयान के इतर
हेमंत सोरेन के फिर से सीएम बनने की अटकलों पर गौर करें तो चंपई सोरेन हेमंत के इस्तीफा देने और उनकी गैर मौजूदगी में सीएम बने थे। हेमंत खुद उनका नाम प्रस्तावित करके जेल गए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि अब चंपई की जगह हेमंत को फिर से जिम्मेदारी दे दी जाएगी। बता दें कि झारखंड में इसी साल नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं और उसकी अधिसूचना भी 1 महीने पहले जारी होने की संभावना है। ऐसे में 3 महीने के लिए शायद ही हेमंत सोरेन सीएम बने, ये भी बात सामने आ रही है। कहा तो ये जा रहा है कि सीएम बनने की जगह हेमंत सोरेन चुनाव की तैयारियों पर फोकस करना पसंद करेंगे, क्योंकि सीएम बनने पर समर्थकों को खुशी तो होगी, लेकिन अकारण चंपई सोरेन को हटाकर सीएम बनने से जनता में सही संदेश नहीं जाएगा। करीब 5 महीने और 149 दिनों के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकल आए हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वे फिर से झारखंड के सीएम बनेंगे। इसी साल झारखंड में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में सोरेन का चुनाव से पहले सक्रिय होना बीजेपी की टेंशन कैसे बढ़ा सकता है, ये भी बड़ा सवाल है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर जेल से जमानत तक हेमंत सोरेन का सफर कैसा रहा और अब जब वे जेल से बाहर आ गए हैं तो उनकी आगे की रणनीति क्या होने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हेमंत सोरेन का बयान सुन लेते हैं जो उन्होंने जेल से बाहर निकलते ही दिया। और न्याय पाने में जो वक्त लगता है वो वक्त जो सामान्य वक्तों से महत्वपूर्ण वक्त होते हैं, उन वक्तों को बड़े सुनिश्चित तरीके से वर्तमान वक्त में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद है, कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने कथित जमीन घोटाला मामले में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था। तब से वो रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में बंद थे। हालांकि इस बीच हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आए थे और फिर जेल चले गए थे। जानकारी के मुताबिक अब तक सोरेन की जमानत याचिका पर करीब 3 बार सुनवाई भी हुई। 10 जून को सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से दलीलें पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोरा ने कहा था कि जिस जमीन पर कब्जे के आरोप में ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की है, वो जमीन छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट के तहत भूईहरी नेचर की है और इसे किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है कि क्या हेमंत सोरेन दोबारा झारखंड के सीएम बनेंगे। जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने इन अटकलों पर कहा है कि हेमंत सोरेन फिर से सीएम बनेंगे या नहीं, इसका निर्णय पार्टी की बैठक में ही होगा। देखिए, देर है अंधेर नहीं, ये तो कहते हैं। और हमारी जनता जिस तरह से पिछले कई महीनों से परेशान थी और उनके लिए न्याय यात्रा, उलगुलान महारैली और तमाम तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही थी, यहाँ तक कि हमारी पार्टी को बोलना पड़ा कि आप लोग शांति से रहें, आप लोग कोई उन्माद न फैलाए, क्योंकि फिर राष्ट्रपति शासन की भी तैयारी हो गई थी। तो ऐसे में इतने लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री जो जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा था, उनको जिस तरह से उनके खिलाफ जो भी षड्यंत्र हुआ, आज इतने महीनों के बाद उन्हें जनता के बीच आने का मौका मिल रहा है। इसलिए झारखंड में खुशी की लहर है। तमाम लोग चाह रहे हैं बाहर आकर उनको, जैसे वो बाहर आए उनसे मिलने के लिए हमारे पास लगातार फोन भी आ रहे हैं। तो जन सैलाब उमड़ेगा उनके स्वागत में। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इस तरह के जनप्रतिनिधियों को जनता से दूर करके जो भी पता नहीं कौन ऐसा साजिश जिन्होंने भी रची होगी, उनको इसका जवाब मिला है। 400 पार का नारा लगाने वाली सत्ता जो है वो कुछ ही सीटों में सिमट गई है।
शायद इसीलिए उनको फिर जनता के बीच आने का मौका मिल रहा है। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को आप लोग पूरी तरह से सम्मान करते हैं और बिल्कुल पूरी तरह से सम्मान करते हैं, बल्कि इससे बहुत ज्यादा खुश है हमारी कार्यकर्ता, और उनके आने पर एक बिल्कुल जान आ जाएगी पार्टी में भी, क्योंकि कार्यकर्ता मायूस थे। हालांकि हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी तमाम लोगों ने मिलकर जिस तरह से इसका सामना किया और पूरी पार्टी जिस तरह से इसको लेकर चुनाव लड़ी, तो उससे बहुत अच्छा संकेत गया है पूरे देश भर में कि इस तरह से लोकप्रिय जननेताओं को दूर करके भी ऐसा नहीं है कि आप बाजी मार लेंगे, इससे बल्कि और नेगेटिव ही। जेएमएम नेता के इस बयान के इतर हेमंत सोरेन के फिर से सीएम बनने की अटकलों पर गौर करें तो चंपई सोरेन हेमंत के इस्तीफा देने और उनकी गैर मौजूदगी में सीएम बने थे। हेमंत खुद उनका नाम प्रस्तावित करके जेल गए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि अब चंपई की जगह हेमंत को फिर से जिम्मेदारी दे दी जाएगी। बता दें कि झारखंड में इसी साल नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं और उसकी अधिसूचना भी 1 महीने पहले जारी होने की संभावना है। ऐसे में 3 महीने के लिए शायद ही हेमंत सोरेन सीएम बने, ये भी बात सामने आ रही है। कहा तो ये जा रहा है कि सीएम बनने की जगह हेमंत सोरेन चुनाव की तैयारियों पर फोकस करना पसंद करेंगे, क्योंकि सीएम बनने पर समर्थकों को खुशी तो होगी, लेकिन अकारण चंपई सोरेन को हटाकर सीएम बनने से जनता में सही संदेश नहीं जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।